हे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ राजनीतिक शब्दावली अर्थ सहित। जैसे पहला शब्द है डेमोक्रेसी, मतलब जनता द्वारा चुनी गई सरकार या लोकतंत्र, इसे एक वर्ड में कह सकते हैं। तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जनता द्वारा चुनी गई सरकार। नेक्स्ट है रिपब्लिक, अर्थात गणतंत्र, ऐसा देश जहाँ राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, जो कि देश का सर्वोच्च कानून है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट, मतलब संसद, कानून बनाने वाली राष्ट्रीय संस्था है ये। नेक्स्ट है लेजिस्लेचर, मतलब विधायिका, जहाँ विधि बनाने वाली संस्था है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव, अर्थात कार्यपालिका, अर्थात कानून लागू करने वाली शाखा। नेक्स्ट जुडिशियरी, अर्थात न्यायपालिका, मतलब न्याय देने वाली शाखा। अगला इलेक्शन, अर्थात चुनाव, प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया। फिर है पॉलिटिकल पार्टी, मतलब राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन जो चुनाव लड़ता है, सॉरी, राजनीतिक संगठन जो चुनाव लड़ता है वो होता है राजनीतिक दल। फिर अपोजिशन, मतलब विपक्ष, सरकार के विरोध में बैठने वाला दल। रूलिंग पार्टी, तो ये होता है सत्तारूढ़ दल, मतलब सत्ता में बैठी पार्टी। फिर अमेंडमेंट, मतलब संशोधन, जिसमें कानून या संविधान में बदलाव। नेक्स्ट बिल, अर्थात विधेयक, मतलब प्रस्तावित कानून। एक्ट, अर्थात अधिनियम, पारित और लागू किया गया कानून। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म, मतलब धर्मनिरपेक्षता, जिसमें सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। अगला फेडरलिज्म, मतलब संघवाद, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। अगला कैबिनेट, मतलब मंत्रिमंडल, जिसमें मंत्रियों का समूह। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जो कि सरकार का प्रमुख है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति, देश का संवैधानिक प्रमुख। नेक्स्ट है गवर्नर, राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। फिर सॉवरेंटी, अर्थात सार्वभौमिकता, मतलब सर्वोच्च और स्वतंत्र सत्ता। नेक्स्ट सोशलिज्म, अर्थात समाजवाद, समाज में समानता और संसाधनों का समान वितरण। नेक्स्ट है कम्युनिज्म, मतलब साम्यवाद, मतलब निजी संपत्ति का भाव और सामूहिक स्वामित्व का सिद्धांत। मोनार्की, अर्थात राजतंत्र, जहाँ राजा या रानी द्वारा शासन होता है। फिर डिक्टेटरशिप, मतलब तानाशाही, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा पूर्ण नियंत्रण वाला शासन। अगला कोएलिशन, गठबंधन, कई दलों का मिलकर सरकार बनाना। फिर मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, जिसमें चुनाव से पहले वादों की सूची होती है। फिर है रेफरेंडम, मतलब जनमत संग्रह, जिसमें किसी मुद्दे पर जनता से सीधा मतदान। नेक्स्ट एम्पीचमेंट, मतलब महाभियोग, जिसमें उच्च पदाधिकारी को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया कहलाती है। फिर है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही था सरकारी अधिकारियों की प्रशासनिक व्यवस्था। नेक्स्ट डिप्लोमेसी, तब कूटनीति, देशों के बीच संबंधों की कला। अगला सैंक्शन, मतलब प्रतिबंध, किसी देश पर लगाया गया दंडात्मक प्रतिबंध। नेक्स्ट पॉलिसी, अर्थात नीति, जो सरकार की कार्य योजना होती है वो। नेक्स्ट ऑर्डिनेंस, मतलब अध्यादेश, था संसद सत्र न होने पर जारी कानून। फिर है क्वरम, मतलब गणपूर्ति, बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या कहलाती है गणपूर्ति। फिर है सेंसस, मतलब जनगणना, अर्थात जनसंख्या की गणना। नेक्स्ट फ्रेंचाइज, मतलब मताधिकार, अर्थात मतदान का अधिकार। अगला लॉबिंग, मतलब दबाव राजनीति, नीति को प्रभावित करने का प्रयास। प्रोटेस्ट, मतलब विरोध प्रदर्शन, किसी नीति के विरोध में प्रदर्शन। अगला अलायंस, मतलब राजनीतिक या सामरिक साझेदारी,
अर्थात संधि या गठजोड़। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट राजनीतिक शब्दावली जिसे हमने देखा इस वीडियो में। ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लें आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसकी जो भी नई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाया करेगी, क्योंकि इसमें न्यू वैकेंसी संबंधी नोटिफिकेशन जो है अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के PYQ, MCQ ये सारी चीज़ें जो है अपलोड होती है।